आज हम महाभारत के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो शक्ति, अहंकार और विनम्रता के असली मतलब को समझाती है। एक तरफ है महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक और दूसरी तरफ एक बूढ़ा, कमजोर सा दिखने वाला वानर। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हम सबने सुना है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। वो अपनी इस ताकत के नशे में अक्सर चूर रहते थे। पर क्या कोई सोच सकता है कि एक बार एक मामूली सी दिखने वाली वानर की पूंछ उनके इस सारे घमंड को पल भर में तोड़ देगी? आखिर ये हुआ कैसे? यही तो इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। तो बात हो रही है भीम की, पांडवों में दूसरे और अपनी शारीरिक शक्ति के लिए भाई पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा ताकत कभी कभी अपने साथ अहंकार भी ले आती है। और बस भीम के साथ भी यही हो रहा था। 10,000 हाथी! जरा सोच के देखिए इस शक्ति के बारे में। इसी बल के कारण भीम को लगता था कि दुनिया में कोई उन्हें चुनौती दे ही नहीं सकता। उन्हें अपनी ताकत पर इतना ज्यादा घमंड हो गया था कि वो अक्सर दूसरों को खुद से कम समझने लगते थे। तो ये कहानी शुरू होती है द्रौपदी की एक छोटी सी इच्छा से। ये वो समय था जब पांडव अपना वनवास काट रहे थे। द्रौपदी ने भीम से एक बहुत ही खास दिव्य फूल लाने के लिए कहा, जिसका नाम था सौगंधिक। अब अपनी प्रिय की इच्छा तो पूरी करनी ही थी। भीम अपनी गदा उठाकर उस फूल को खोजने निकल पड़े। पर उनके अंदर ताकत का नशा इतना था कि वो गंधमादन वन में किसी की परवाह ही नहीं कर रहे थे। जो भी पेड़ या जानवर रास्ते में आया, सबको रौंदते हुए, डराते धमकाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा सा वानर लेटा हुआ है और उसकी पूंछ ने पूरा का पूरा रास्ता रोक रखा था। अब भीम के अहंकार के लिए तो ये एक सीधी सीधी चुनौती थी। भीम तो गुस्से से भर गए। उन्होंने गरजते हुए कहा, ए वानर, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो अभी कुचल कर रख दूंगा। उनकी आवाज में सब्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ अहंकार झलक रहा था। उस बूढ़े वानर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और इतनी शांति से जवाब दिया, बेटा, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे तो हिला भी नहीं जाता। तुम एक काम करो, बस मेरी पूंछ को रास्ते से हटाकर निकल जाओ। कहाँ भीम का वो क्रोध और कहाँ ये शांत जवाब। बड़ा ही अजीब नजारा था। भीम तो ये सुनकर हंसने लगे। उन्होंने सोचा, ये मामूली सी पूंछ, इसे तो मैं अपने बाएं हाथ की एक उंगली से ही हटा दूंगा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बस शुरू ही होने वाला है। भीम ने पहले तो बड़े आराम से एक हाथ से पूंछ हटाने की कोशिश की, पर पूंछ टस से मस नहीं हुई। उन्हें थोड़ा अजीब लगा। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ लगा दिए, लेकिन नतीजा वही। आखिर में भीम ने अपनी पूरी ताकत, वो 10,000 हाथियों की शक्ति, सब कुछ झोंक दिया। सोचिए, जमीन कांपने लगी, भीम पसीने पसीने हो गए, पर वो पूंछ 1 इंच भी नहीं हिली। वो भीम जिसने बड़े बड़े पहाड़ों को अपनी जगह से हिला दिया था, आज एक वानर की पूंछ नहीं हिला पा रहा था। बस उसी एक पल में भीम का सारा घमंड, सारा अहंकार चूर चूर हो गया। क्या अद्भुत कथा है ये! जयनाथ सा की तरफ से ये पेशकश है। और अगर आप इस पौराणिक कहानी का आनंद ले रहे हैं तो इस प्रस्तुति को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अपनी पूरी ताकत लगाकर भी जब भीम हार गए तो वो समझ गए कि ये कोई मामूली वानर नहीं हो सकता। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ लिए। उनका सारा अहंकार अब विनम्रता में बदल चुका था। भीम ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, आप कौन हैं? कृपा करके अपना असली परिचय दीजिए। अब वक्त आ गया था उस रात से पर्दा उठने का, जिसने महाबली भीम को भी झुका दिया था। और तब उस बूढ़े वानर ने अपना असली भव्य रूप दिखाया। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान हनुमान थे। उन्होंने कहा, भीम, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हनुमान हूँ। जी हाँ, दोनों ही पवन देव यानी वायुदेव के पुत्र थे और इस रिश्ते से वे भाई हुए। तो ये सिर्फ कोई ताकत का खेल नहीं था, ये तो एक बड़े भाई की तरफ से अपने छोटे भाई को दी गई एक बहुत गहरी सीख थी। एक ऐसा पाठ जो शक्ति के असली मतलब के बारे में था। हनुमान जी ने भीम को समझाया कि शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। असली बल विनम्रता में है और शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार के प्रदर्शन के लिए।
अपने छोटे भाई को इतना विनम्र देखकर हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया कि महाभारत के युद्ध में वे अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान होकर पांडवों की रक्षा करेंगे। तो इन दो भाइयों के मिलन की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें याद दिलाती है कि हमारी असली ताकत, चाहे वो शारीरिक हो, दिमागी हो या फिर पैसों की, उसका असली मोल तभी है जब उसके साथ विनम्रता और एक नेक इरादा जुड़ा हो। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर इस विश्लेषण ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। और ऐसी ही और भी दिलचस्प कथाओं के लिए अपने भाई के चैनल जयनाथ साहस से जुड़ें। मिलते हैं अगली बार।